हेमलिन का पाइड पाइपर। एक बार एक छोटा सा कस्बा था जिसका नाम हेमलिन था। एक चालाक आदमी था जो बांसुरी बजाना जानता था। उसने शहर से दूसरे शहर का सफर किया, चूहा पकड़ने वाले के तौर पर अपनी खिदमत पेश की। उसने दावा किया कि वो अपनी जादुई मौसीकी से किसी भी चूहे से छुटकारा पा सकता है। एक दिन वो हेमलिन पहुंचा, एक कस्बा जो चूहों से मुतासिर था। हेमलिन का मेयर इस मसले को हल करने के लिए बेचैन था, इसलिए उसने पाइपर को 1000 सोने के सिक्के अदा करने पर रजामंदी जाहिर की अगर वो शहर को चूहों से निजात दिला सके। पाइपर ने अपनी बांसुरी निकाली और बजाना शुरू कर दिया। जैसे ही इसने ऐसा किया, चूहे अपनी छुपने की जगह से निकल आए और उसके पीछे चल पड़े। वो उन्हें दरियाए वीसल तक ले गया, जहां वो सब छलांग लगाकर डूब गए। पाइपर अपने इनाम के हुसूल की उम्मीद में टाउन हॉल में वापस आया, लेकिन मेयर एक लालची और बेईमान आदमी था। उसने पाइपर को पूरी रकम देने से ये कहकर इनकार कर दिया कि इसने सिर्फ 50 सोने के सिक्के मांगे हैं। उसने पाइपर पर यह भी इल्जाम लगाया कि वो खुद चूहों को एक स्कीम का हिस्सा बनाकर लाया था। पाइपर गुस्से में था और उसने बदला लेने का अज़्म किया। उनका कहना था कि वो अगले दिन वापस आकर एक मुख्तलिफ धन बजाएंगे। मेयर ने हंसते हुए कहा कि जब तक वो अकेले कस्बे से निकले उसकी परवाह नहीं कि वो कौन सी धन बजाता है। अगले दिन जब मेयर और दूसरे बालिग सो रहे थे, पाइपर वापस आ गया। इसने सब्ज कोट और प्रों वाली टोपी पहन रखी थी और उसने अपनी बांसुरी उठाई थी। उसने एक नया राग बजाना शुरू किया जो मीठा और दिलकश था। इसके बजाते ही हेमलिन के बच्चे अपने घरों और स्कूलों से निकलकर उसके पीछे हो गए। वो उन्हें एक करीबी पहाड़ पर ले गया जहां एक बड़ा गार था। वो बच्चों के साथ गार में दाखिल हुआ और उनके पीछे दरवाजा बंद हो गया। हेमलिन के वालिदैन हैरान और घबरा गए जब उन्हें मालूम हुआ कि क्या हुआ है। वो पहाड़ की तरफ भागे और पाइपर से उनके बच्चों को वापस करने की मिन्नत की, लेकिन पाइपर ने कोई जवाब नहीं दिया। इसने सिर्फ अपनी बांसुरी ऊंची आवाज में बजाई, यहाँ तक कि आवाज वादी में गूंज उठी। वालिदैन अपने बच्चों को मौसीकी के साथ गाते हुए सुन सकते थे, लेकिन वो उन्हें देख नहीं सकते थे और न ही उन तक पहुंच सकते थे। पाइपर ने अपना बदला हेमलिन से ले लिया था, लेकिन वो खुश नहीं था। उसे एहसास हुआ कि वो बहुत सख्त और जालिम था। वो मेयर को सबक सिखाना चाहता था, लेकिन उसने मासूम बच्चों को भी सजा दी थी। इसने उन पर अफसोस महसूस किया और उन्हें जाने देने का फैसला किया। इसने गार खोला और उनसे कहा कि वो अपने वालिदैन के पास वापस जाएं। बच्चे बहुत खुश हुए और पहाड़ से बाहर भागे, लेकिन एक मसला था। वो गार में इतने अरसे से थे
कि वो अपनी ज़बान बोलना भूल गए थे। वो सिर्फ पाइपर की मौसीकी की तरह शायरी में बात करना जानते थे। इनमें एक अजीब आदत भी पैदा हो गई थी। जब भी वो किसी भी किस्म की मौसीकी सुनते तो वो हमेशा रक्स करते। हेमलिन के वालिदैन अपने बच्चों को दोबारा देखकर खुश थे, लेकिन वो उनके नए रवैये से परेशान भी थे। उन्होंने उन्हें दोबारा आमतौर पर बात करने का तरीका सिखाने की कोशिश की, लेकिन इसका कोई फायदा नहीं हुआ। उन्होंने हर वक्त उन्हें नाचने से रोकने की कोशिश भी की, लेकिन ये नामुमकिन था। पाइपर ने हेमलिन को खैरियत से छोड़ दिया था, लेकिन इसका असर बाकी रहा। यह कस्बा एक ऐसी जगह के तौर पर जाना जाने लगा जहां बच्चे दिन भर शायरी करते और नाचते रहे। और उसी तरह हेमलिन को इसका उर्फी नाम मिला, ताल और शायरी का शहर। कहानी का इखलाकी सबक। इस कहानी का इखलाकी सबक है। एक ईमानदारी और इंसाफ पसंदी अहम अक़दार है। 2 लालच एक लानत है। मुझे उम्मीद है कि आपने इस कहानी का लुत्फ़ उठाया। सवाल का वक्त। पाइपर का ताल्लुक किस शहर से था? 1 हेमलिन, 2 अमेरिका, 3 कनाडा। पाइपर ने कौन सा आला बजाया? 1 गिटार, 2 पियानो, 3 बांसुरी। आपका शुक्रिया। लफ्ज़ बैंड, इंचेंटिंग मतलब परकशिश, हॉरिफाइड मतलब खौफ से भरा हुआ, इंतहाई सदमा हुआ। एकोड मतलब एक आवाज की दोहराई जाए। स्कैम मतलब एक बेईमान स्कीम, एक धोखा। नई वीडियोस तलाश करें। आपका शुक्रिया। पसंद करें और सब्सक्राइब करें। अलविदा। अलविदा।